अगर हम मानव सभ्यता के पिछले 1 लाख साल पुराने इतिहास को देखें तो हम पाएंगे कि अफ्रीका में मानव के जन्म से लेकर अब तक हुए क्रमिक विकास के कारण मानव सभ्यता समय बीतने के साथ साथ और ज़्यादा विकसित हो रही है। एक और पहलू से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान जितना ज़्यादा विकसित हुआ है उसने उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा का प्रयोग किया है। रशियन साइंटिस्ट निकोलाई कार्दाशेव के अनुसार सभ्यताओं के विकास के विभिन्न चरणों को ऊर्जा में हुई खपत के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, पर इस आकार पर पूरे ब्रह्मांड की सभ्यताओं का वर्गीकरण और आकलन किया जा सकता है। भौतिकी के नियम के अनुसार उन्होंने संपूर्ण सभ्यताओं को 3 चरणों में बांटा है। तो आइए ब्रह्मांड की इन 3 कोटि की चरणों के बारे में जानते हैं। टाइप 1 सभ्यता। प्रथम चरण की सभ्यता वो है जो अपने ग्रह पर मौजूद सभी ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल कर सकती हो। मतलब कि यह सभ्यता अपने पड़ने वाले अपने मातृ तारे यानी सूर्य के संपूर्ण प्रकाश को तथा अपने ग्रह के ज्वालामुखों से निकलने वाले लावा की ऊर्जा को अपने उपयोग के अनुसार इस्तेमाल कर सकती है। यह सभ्यता इतनी विकसित होती है कि वो अपने ग्रह पर पूरा नियंत्रण रख सकती है। अपने ग्रह के मौसम और जलवायु जैसी चीज़ों पर उसका पूरा नियंत्रण होगा। और इस लेवल तक पहुंचने के बाद यदि कोई चांद जितना बड़ा उल्का पिंड भी उनके ग्रह से टकराने की दिशा में गतिमान हो तब भी वे उसे उसके पथ में ही वेपराइज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतने विशालकाय ऊर्जा सोर्स है कि इसके इस्तेमाल से वे ऐसा कर पाएंगे। हम तभी टाइप 1 सभ्यता को पहुंच पाएंगे जब हम सूर्य से मिलने वाली सारी ऊर्जा को इस्तेमाल करना सीख लेंगे। टाइप 2 सभ्यता। यह सभ्यता अपने मातृ तारे की समस्त ऊर्जा का प्रयोग कर सकती है। रशियन साइंटिस्ट का कहना है जिसने यह सभ्यता टाइप 1 की सभ्यता से 10 अरब गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। इस सभ्यता के पास विज्ञान के लगभग सारे रहस्यों का ज्ञान है। यह सभ्यता अमर है। इन्हें हिम युग, उल्कापात, धूमकेतु की टक्कर या किसी सुपरनोवा विस्फोट का भय नहीं है। उनके मातृ तारे के नष्ट होने की संभावना पर यह सभ्यता किसी दूसरे तारे के ग्रह पर जाकर बसने में सक्षम है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि शायद ये अपने ग्रह को ही दूसरे तारे तक ले जा सकते हैं। इस लेवल तक पहुंचने वाली सभ्यता को कोई बाहरी संकट मिटा नहीं सकता। इस तरह ये सभ्यता उस स्थिति को प्राप्त कर लेती है कि अब उसका मिटना नामुमकिन ही हो। टाइप 3 सभ्यता। यह सभ्यता अपनी पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। यह टाइप 2 की सभ्यता से अरबों गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। स्टार ट्रैक की बॉर्ग सभ्यता या स्टार वॉर की एम्पायर सभ्यता इस वर्ग का उदाहरण है। यह सभ्यता हजारों तारों एवं ग्रहों पर निवास करती है और ब्लैक होल की ऊर्जा का भी उपयोग कर सकती है। वैज्ञानिक कार्दाशेव के अनुसार यदि कोई सभ्यता ऊर्जा खपत में कुछ प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत रफ्तार से ग्रोथ करते रहे तब वह तीव्रता से कुछ ही हजारों वर्ष में एक वर्ग की सभ्यता से दूसरे वर्ग की सभ्यता में प्रकट हो जाएगी। आज का ये वीडियो भले ही आपको साइंस फिक्शन लगता हो, लेकिन अगर मॉडर्न साइंस या मॉडर्न साइंटिस्ट की माने तो ये कल्पना नहीं हकीकत हो सकती है। दोस्तों, आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे कि अमेरिका, यूरोप और रशिया के साइंटिस्ट ने एक विश्व लेवल पर बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट शुरू किया है जिसमें उन्होंने ईश्वरों की मदद भी मांगी थी। इस प्रयोग में साइंटिस्ट ऊर्जा के सोर्स खोज रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ पर पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैस, यूरेनियम, पावर और जितने भी एलिमेंट्स में ऊर्जा का सोर्स होता है उसे हम तेज़ी से प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है कि नज़दीकी फ्यूचर में ये ऊर्जा के सोर्स कम पड़ जाएं, इसलिए हमारे साइंटिस्ट अर्थ के बाहर भी ऊर्जा के सोर्स ढूंढ रहे हैं। यह सारे देशों में साइंटिस्ट मिलकर पृथ्वी के आसपास से निकलने वाले लघु ग्रह, धूमकेतु या किसी छोटे बड़े अश्वपिंड के ऊपर अपना रिसर्च सेंटर डालकर उस पर कंट्रोल कर उसकी ऊर्जा को पाना चाहते हैं। इस प्रयोग के बारे में कई न्यूज़पेपर में भी छाप चुके हैं और अभी ये प्रयोग अपनी शुरुआती लेवल पर है, पर फ्यूचर में इस पर सक्सेस पाई जा सकती है। दोस्तों, अगर हम फिर से अपने टॉपिक पर आएँ तो आप ये ज़रूर जानना चाहते होंगे कि ब्रह्मांड की इन सभी सभ्यताओं में से हमारी मानव सभ्यता अभी किस स्टेज पर है। तो साइंटिस्ट कार्दाशेव के अनुसार हमारी मानव सभ्यता अभी वर्ग 0.3 की सभ्यता है। हम अभी मृत वनस्पति, तेल और कोयले से अपनी मशीनें चलाते हैं। हम सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का एक बहुत ही सूक्ष्म अंश प्रयोग करते हैं, लेकिन हम वर्ग 1 की सभ्यता का
प्रारंभिक चरण देख पा रहे हैं। इंटरनेट ने वर्ग 1 के संचार माध्यम की तरह सारे विश्व को बांध दिया है। यूरोपियन यूनियन वर्ग 1 की अर्थव्यवस्था की ओर एक कदम है। अंग्रेजी एक विश्व भाषा के रूप में उभर चुकी है और विज्ञान, वित्त और व्यापार की भाषा है। आशा है कि कुछ सदियों में ही यह पृथ्वी पर सभी द्वारा समझी जाने वाली भाषा बन जाएगी। स्थानीय सभ्यताएं, भाषाएं और रीति रिवाज अपने स्थान पर फलते फूलते रहेंगे, लेकिन एक विश्व सभ्यता, विश्व भाषा और विश्व अर्थव्यवस्था का जन्म होगा जो युवा संस्कृति और व्यापारिक बुद्धि द्वारा संचालित होगी। लेकिन हमारी सभ्यता वर्ग 0.3 से वर्ग 1 में संक्रमण कर पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वर्ग 0 से वर्ग 1 में संक्रमण सबसे ज़्यादा खतरनाक चरण है। शायद कुछ ही सभ्यताएं इस चरण को पार कर पाती है। इस चरण में सांप्रदायिकता, क्रूरता और वर्ग भेद अपने चरम पर होते हैं। जनजातीय और क्रूरता इस संक्रमण को पराजित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी आकाशगंगा में कोई वर्ग 1 की सभ्यता नहीं देख पा रहे हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि कोई भी सभ्यता अभी तक वर्ग 0 से वर्ग 1 में प्रगति नहीं कर पाई है और उसके पहले ही नष्ट हो गई है, या यूँ कहें कि आत्महत्या कर ली है। किसी दिन जब हम दूसरे तारों की यात्रा करेंगे तो हमें उन तारों के ग्रहों पर सभ्यता के अवशेष दिखाई दे सकते हैं जिन्होंने किसी तरह से स्वयं को नष्ट कर दिया था। लेकिन यह हम तभी देख पाएंगे जब हम स्वयं को नष्ट होने से बचा लेंगे। यहाँ पर एक सवाल की भी चर्चा कर लेते हैं जो हमेशा पूछा जाता है, क्या उच्च वर्ग की सभ्यता द्वारा निम्न वर्ग की सभ्यताओं पर आक्रमण संभव है? वास्तव में ऐसा नहीं होगा। याद रहे कि वर्ग 0 की सभ्यता ही किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए आक्रमण कर सकती है, पर उच्च वर्ग की सभ्यता इतनी उन्नत होती है कि किसी हिंसा या आक्रमण किए बिना ही अहिंसक रूप से अपनी उपयोगी चीज़ों को पा सकती है। वर्ग 3 की सभ्यता का हमारे लिए स्वाय बहुत कुछ हमारे चींटियों के लिए स्वाय जैसा ही होगा। हम चींटियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, सिर्फ उपेक्षा कर आगे बढ़ जाते हैं, और ना ही चींटियों को हमारे आक्रमण की चिंता होती है। हम सिर्फ अपने रास्ते में आने पर ही उन्हें रास्ते से हटाते हैं। वर्ग 3 और वर्ग 0.3 की मानव सभ्यता के बीच की खाई हमारे और चींटे के बीच की खाई से ज़्यादा बड़ी और गहरी है। इसलिए हमें इतनी उन्नत सभ्यताओं से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर हम किसी तरह अपने आप को बचाकर फ्यूचर में उन्नत सभ्यता के रूप में आगे बढ़ जाते हैं तो दुनिया की किसी सभ्यता को हमसे डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, यानी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।